हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी ऑनलाइन। आज का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ओपन टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स सो एज टू कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक ओपन टैंक है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर बेस है, ठीक है, और उसमें पानी है। शो दैट द एक्सपेंसेस ऑफ लाइनिंग विथ लेड विल बी लीस्ट इफ डेप्थ इज मेड हाफ ऑफ विद। बोल रहा है जो बेस है और जो चारों दीवार है उसमें वो लेड लगा रहा है, ठीक है, लेड से कवरिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो लिस्ट करना पड़ेगा हमें। कब? जब हाइट जो डेप्थ है या हाइट जो भी आप कहो वो क्या हो जाएगा, विथ के हाफ हो जाएगा, ठीक है, विथ के हाफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर विथ मतलब क्या होता है, टैंक का जो बेस होता है वो है स्क्वायर बेस, ठीक है, मतलब जिसका लेंथ और जिसका ब्रेथ सेम होता है, और ब्रेथ मतलब ही होता है विथ, ठीक है। तो विथ मतलब इधर हमें एक्स की बात बोला बोला गया है, ठीक है। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो लेट पहले हम लेंगे लेट साइड ऑफ द बेस इज एक्स यूनिट and height is h unit with volume v, ठीक है। ये जो टैंक होगा, टैंक का बेस हमने ड्रॉ किया है, बट टैंक तो 3D है, उसका वॉल्यूम तो होगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा बेस का जो एरिया है यानी x इंटू एक्स इंटू इसका जो डेप्थ है, हाइट, डेप्थ या हाइट दोनों बराबर ही है, एज, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रोडक्ट। तो क्या मिला, मिला एक्स स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम टैंक का, ठीक है। तो अब है देखिए ये जो टैंक है ये ओपन टैंक है, मतलब इसका सीलिंग नहीं है, बट इसका फ्लोर है जो कि स्क्वायर बेस, और इसका चारों वॉल है, ठीक है। तो हम जो लेड लगा रहे हैं, लेड का जो कवरिंग कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, वो बेस पे कर रहे हैं और चारों वॉल पे किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें इसके लिए सरफेस एरिया की ज़रूरत होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया को एस मान लेते हैं। तो एस इक्वल टू होता है सरफेस एरिया मतलब ये बेस का एरिया विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस चारों दीवार का एरिया, ठीक है। चारों दीवार का एरिया, पहले दीवार का एरिया क्या होगा, ये साइड इंटू हाइट एक्स इंटू एच, ठीक है। ऐसे करके चारों दीवार का एरिया ही होगा एक्स इंटू एच, तो 4 इंटू एक्स इंटू एच, ठीक है। अच्छा देखो टैंक कैसे होता है, मैं थोड़ा इधर कॉन्फ्यूजन हो सकता है, मैं थोड़ा ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऐसा होता है दिखने वाला, मोटा मोटी, ठीक है, ऐसा होता है दिखने वाला, ठीक है। ये नीचे है बेस, ठीक है, जिसका हमने साइड ले लिया एक्स करके, बिकॉज इट इज स्क्वायर बेस, स्क्वायर का चारों साइड सेम होता है। और हाइट हमने क्या लिया है, हाइट हमने एच लिया है, ठीक है। तो ये जो सामने दीवार है, सामने जो वॉल है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एच, राइट। इसके पीछे जो वॉल है इसका भी एरिया हो जाएगा एक्स इंटू एच। इधर जो दीवार है, ठीक है, साइड में जो दीवार है इसका साइड है एक्स और हाइट आपका है एच, तो इसका भी हो जाएगा एक्स इंटू एच। और इसके ऑपोजिट में जो है दीवार, इसका भी हो जाएगा एक्स इंटू एच। तो चारों दीवार, इस चारों को ऐड करेंगे तो 4 इंटू एक्स इंटू एच। तो टोटल जो सरफेस एरिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स एच, ये तो आपका सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है, ठीक है। तो देखो टोटल कॉस्ट हम ले लेते हैं, टोटल कॉस्ट क्यू ले लेते हैं, ठीक है। क्यू रुपीस पर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, पर स्क्वायर यूनिट, पर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एंड पी को ले लेते हैं, पी इक्वल टू, पी इज द कॉस्ट, पी इज द कॉस्ट ऑफ द होल सरफेस एरिया, एरिया, ठीक है। मतलब क्या है, क्यू क्या होगा, कॉस्ट होगा पर स्क्वायर यूनिट का, ठीक है। पर स्क्वायर यूनिट में हम जब लेड लगाएंगे तब कॉस्ट होगा क्यू, और पूरा कॉस्ट हम ले लेते हैं पी, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा, हम लेड कहाँ पर लगा रहे हैं, सरफेस एरिया पे ना, तो क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xh, ये हो जाएगा। P इज द टोटल कॉस्ट और Q होता है कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट पे अगर हम लेड लगाएंगे तो Q रुपया आता है,
तो पूरा सरफेस एरिया पे अगर रेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो Q इंटू सरफेस एरिया, ये है टोटल कॉस्ट, और विच इज इक्वल टू P। ओके, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, इधर जो h है इस h को हम रिप्लेस करेंगे इधर से। ठीक है, इधर से रिप्लेस करेंगे, कैसे, h का वैल्यू हो जाएगा, x अगर इधर जाएगा तो होगा v बाई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हम x की जगह पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए p इक्वल टू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू वी बाई एक्स स्क्वायर, कट जाएगा x तो क्या निकलेगा, हमें मिलेगा p इक्वल टू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स, हमें ये मिला। इसके ऊपर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, dp बाई डी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x आएगा, माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स को करते हैं तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है, तो ये मिला। ठीक है, ओके, अब इसको क्या करेंगे, dp बाई डी एक्स को हम इक्वल टू 0 कर देंगे ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए। तो क्या आएगा, इधर आएगा 2x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और इधर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4v बाई एक्स स्क्वायर, 2 दोनों तरफ से कट गया, तो v का वैल्यू क्या आएगा, इधर v का वैल्यू आएगा ये x और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड होके होगा एक्स क्यूब, तो v का वैल्यू आया एक्स क्यूब, और ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो v का वैल्यू आया एक्स क्यूब बाई 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमने v का वैल्यू निकाल लिया विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2। ठीक है, चलो अब ये जो dp बाई डी एक्स हमें मिला, इसको हम, ये जो dp बाई डी एक्स हमें मिला, इसको हम दोबारा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, ये मैक्सिमा वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है वो जानने के लिए हम दोबारा इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन dp बाई डी एक्स, तो क्या मिलेगा, dp बाई डी स्क्वायर p बाई डी एक्स 2 इक्वल टू क्यू इंटू, इधर 2 रहेगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस 4v एक्स स्क्वायर का क्या देगा, 2 बाई, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, यही होता है। ठीक है, चलो ये दे देगा, तो इधर से क्या आ गया मेरे को, इधर से आ गया डी स्क्वायर d2p बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू 2 प्लस 8v बाई एक्स क्यूब, ये आ गया। ठीक है, चलो इधर अब देखो ये मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये भी तो जानना है। तो चलो कैसे जानेंगे, इधर जो एक्स क्यूब दिख रहा है ना, हाँ इधर देखो, इधर से एक्स क्यूब का वैल्यू हम पुट कर देंगे, इधर से एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, एक्स क्यूब का वैल्यू आएगा 2 इंटू वी, ये 2 इंटू वी इधर पुट कर देंगे, देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो चलो q इक्वल टू 2 प्लस 8v बाई 2 इंटू वी, ये कट गया, 4 आया, v कट गया, तो क्या निकला, 4 प्लस 2 6, 6 क्यू। ठीक है, 6 क्यू क्या होता है, क्यू का वैल्यू तो, क्यू तो रुपीस में आता है ना, वो तो कॉस्ट है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, अब देखो d2p बाई डी एक्स 2, ये अगर पॉजिटिव जा रहा है दैट मीन्स ये x का इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है, x का क्या पॉइंट है, x का पॉइंट है x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2v, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, जब भी डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, जिस पॉइंट पे 0 होगा x का, उसी पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू शो करेगा। ठीक है, मिनिमा। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कॉस्ट मिनिमा होगा कब, जब हाइट या डेप्थ विथ का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो
अभी तक हमने जो जो किया एक बार रिवाइज कर लो। देखो गाइस, अब हमें प्रूफ करना है कि जो डेप्थ है वो विथ का हाफ होगा। माने जो डेप्थ है हमने h लिया था वो विथ जो कि x लिया था। देखो गाइस, अब हमें प्रूफ करना है जो डेप्थ है जो कि हमने h लिया था वो विथ का हाफ होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। वी हैव टू प्रूफ ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करेंगे। पहले देखेंगे हमारे पास क्या था। हमारे पास था v इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच, ये हमने स्टार्टिंग में लिया था, ठीक है। और अभी हमें x का वैल्यू क्या मिला, अभी हमें x का वैल्यू मिला एक्स क्यूब, मतलब x के साथ v का एक रिलेशन मिला, एक्स क्यूब इक्वल टू 2v ये मिला। इससे हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, v इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2, ये है v का वैल्यू, ठीक है। अब ये v का वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे तो हमें एक रिलेशन आ जाएगा x और h के बीच में। तो चलिए v का वैल्यू 1 में पुट करके देखते हैं। एक्स क्यूब बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एच, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कट गया तो एक्स आ गया। तो इधर क्या मिला, h इक्वल टू एक्स बाई 2 मिला। तो देखिए जो डेप्थ है या हाइट है टैंक का वो विथ का आधा हो गया, ठीक है। तो h इक्वल टू एक्स बाई 2 यही हमें प्रूफ करना था। कब यह होगा, जब कॉस्ट मिनिमम होगा। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए कि हमने अब तक क्या क्या सीखा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।